नमस्कार। तो अभी आपका 6 पाठ होते हैं, इनकी हमें एक्सरसाइज और प्रश्नोत्तर शब्दार्थ को अलग से देंगे। कम से कम जब तक ये पाठ पढ़े हैं, इसके पश्चात आपको शब्दार्थ प्रश्नोत्तर एक्सरसाइज देंगे, उसको नोट करना है, फिर नोट बनाइए। उसी श्रृंखला में आज ये पाठ 7 है, जिसका शीर्षक है स्वभाषित कांड। अब आप जानते हैं स्वभाषित कांड का मतलब है अच्छे या सद आचरण वाले लोग, जो मनुष्य को अच्छाई पर चलने की प्रेरणा देते हैं, ऐसे बात। तो उसमें पहला श्लोक है, अधमा धनम इच्छन्ति। अधमा माने नीच पुरुष, धनम इच्छन्ति माने धन चाहते हैं। जो नीच श्रेणी के लोग हैं, निम्न श्रेणी के लोग धन प्राप्त करना चाहते हैं। धन मानव का मध्यम, लेकिन मध्यम कोट के लोग मध्यम श्रेणी के हैं, न ज़्यादा रईस है न ज़्यादा गरीब है। तो मध्यम श्रेणी के लोग धन और सम्मान दोनों प्राप्त करना चाहते हैं, धन भी कुछ मिल जाए और सम्मान भी मिल जाए। तो अधमा धनम इच्छन्ति, जो निम्न श्रेणी के लोग हैं वो धन प्राप्त करना चाहते हैं, कहीं से भी आए चाहते भी करना पड़े, धन आने चाहिए। कौन से निम्न श्रेणी के लोग? धन मानव का मध्यमा, लेकिन मध्यम श्रेणी के लोग धन और सम्मान दोनों प्राप्त कर रहे हैं, यानी सम्मान भी हो रहा है, उतना धन भी बना रहा है ज़्यादा। ये मध्यम श्रेणी के लोग। उत्तमा मानव इच्छन्ति, लेकिन उच्च कोटि के लोग मानव इच्छन्ति, सम्मान चाहते हैं। मानव ही महताम है, मानव वही उनके लिए सबसे बड़ा धन है। अर्थात उच्च कोटि के लोग सम्मान प्राप्त करना चाहते हैं और वही उनके लिए सबसे बड़ा धन है। तो ये पूरा श्लोक हुआ। अधमा धनम इच्छन्ति धनमानम च मध्यमा, जो निम्न श्रेणी के लोग हैं वो धन की इच्छा करते हैं, अर्थात धन प्राप्त करना चाहते हैं। और जो मध्यम श्रेणी के लोग हैं वो धन और सम्मान दोनों प्राप्त करना चाहते हैं। उत्तमा मानव इच्छन्ति, लेकिन उत्तम कोटि के लोग केवल सम्मान प्राप्त करना चाहते हैं, मानव ही महता है और वही उनके लिए सर्वश्रेष्ठ है, यानी उनको सम्मान प्राप्त हो जाए, ये उनके लिए सर्वश्रेष्ठ है। अब पहला श्लोक आपको समझ में आया होगा, पुनः सुन लीजिए। निम्न श्रेणी के लोग धन की इच्छा करते हैं और मध्यम श्रेणी के लोग धन और सम्मान दोनों की इच्छा करते हैं, लेकिन उत्तम कोटि के लोग केवल सम्मान प्राप्त करना चाहते हैं और वही उनके लिए सबसे बड़ा धन है। अब आप दूसरा श्लोक देखिए। वर में को गुणी पुत्रो न च मूर्ख शतान्या। वर में को गुणी, वरम धन एक गुणी, एक गुणवान पुत्र से न च मूर्ख शतान्या। क्या माना? और मूर्ख माने मूर्ख, शतान्या पे माने सैकड़ों। तो महर्षि कहते हैं, ऋषि कहते हैं कि सैकड़ों मूर्ख पुत्रों की अपेक्षा एक गुणी पुत्र ही सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। बोले मूर्ख पुत्र है क्या तो हो, उनसे कोई लाभ नहीं होता, क्योंकि उनसे यश, परिवार का यश, कि कुल का यश क्या लोग नहीं करता। वो और जाकर बदनाम है, वो यही काम कर रहा है। तो वो कहता है एक गुणवान पुत्र हो जो सभी जगह अपना नाम कर सके, उसे गुणवान कहते हैं। तो वर में को गुणी पुत्रों ना क्या मूर्ख पुत्र, सैकड़ों मूर्ख पुत्रों की अपेक्षा एक गुणवान पुत्र श्रेष्ठ माना जाता है, क्योंकि वो परिवार का, अपने वंश का और देश का नाम हो जाता है। सैकड़ों मूर्ख पुत्रों से क्या होता है? परिवार का उपहार किया जाता है, अर्थात जब वो मूर्ख हैं तो उससे वो अपना यश नहीं फैला सकते। तो कहा गया है
वरमेको गुणी पुत्रो नाचा मूर्ख सता। सैकड़ों मूर्ख पुत्रों की अपेक्षा एक गुणी पुत्र होना सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। अर्थात सैकड़ों की अपेक्षा यदि एक पुत्र प्राप्त हो और वो भी गुणवान हो, वो श्रेष्ठ है। कैसे? एकश चंद्र तमोहन, एकश माने एक, चंद्रमा माने चंद्रमा, तमोहन, तमो माने अंधकार, अंत माने नष्ट करता है। जैसे एक ही चंद्रमा अंधकार को नष्ट करता है। न च तारागण, सैकड़ों तारागण नहीं। जैसे एक चंद्रमा अंधकार को हटता है, सैकड़ों तारागण नहीं। तो फिर देख लीजिए, वरमेको गुणी पुत्रो ना च मूर्ख सता। सैकड़ों मूर्ख पुत्रों की अपेक्षा एक गुणवान पुत्र श्रेष्ठ माना जाता है, क्योंकि वो अपने गुणों से परिवार का, अपने पिता का, समाज का और देश का कल्याण करता है और देश का नाम ऊंचा करता है। किस प्रकार? जैसे आकाश का एक चंद्रमा संपूर्ण अंधकार को दूर करता है, अर्थात संसार को रोशनी देता है। न च तारागण, हजारों तारागण रोशनी प्रदान नहीं करते। आकाश में कितने तारे खिले रहते, लेकिन उनसे रोशनी जरा भी नहीं होती। तो वो कहता है कि सैकड़ों मूर्ख पुत्रों की अपेक्षा एक गुणी पुत्र श्रेष्ठ माना जाता है। जैसे एक चंद्रमा आकाश में निकलता है तो अंधकार दूर हो जाता है, सैकड़ों तारागण उस अंधकार को दूर नहीं कर पाते। तो आपको ये दूसरा श्लोक समझ में आ गया हो, ना आया हो तो मुझे एक बार कह दें। वरमेको गुणी पुत्रो ना च मूर्ख सता। सैकड़ों मूर्ख पुत्रों की अपेक्षा एक गुणी पुत्र श्रेष्ठ होता है। एक चंद्र तमोहंती न च तारागण। जैसे एक ही चंद्रमा संपूर्ण अंधकार को दूर करता है, हजारों तारागण नहीं। अब देखिए श्लोक तीसरा, सर्व परवशम दुखम। सर्व माने सभी के, परवशम माने दूसरे के दुख मन को, सबके दुख में दुखी। मतलब कोई यदि दुखी है पड़ोस वाला तो उसकी जाकर हमें दुख मनाते हैं, उसको सांत्वना देना चाहिए। सर्व आत्मवर्धम सुखम, और सबके सुख में सुखी, यानी जैसे हम सुखी में सब सुखी हों तो इस प्रकार, यानी सबके दुख में दुखी और सबके सुख में सुखी। एतद विद्यात समासीन लक्षणम। एतद माने ये, विद्यात माने विद्या के द्वारा, समासीन लक्षणम, ये समान लक्षण कौन? सुख और दुख के किससे प्राप्त होते हैं? विद्या से। सुख दुख योग। तो जो मनुष्य सबके दुख में दुखी रहता है और सबके सुख में खुशियाँ मनाता है, तो ये सुख और दुख के लक्षण हमें विद्या के द्वारा ही प्राप्त होते हैं। अर्थात जब विद्या का मतलब है आप पढ़ते लिखते हैं, एक दूसरे समाज में उठते बैठते हैं, किसके साथ कैसा व्यवहार करना है, यानी सबके दुख में दुखी। मूर्ख लोग का हो, आपके यहाँ कोई कष्ट है, जाके होटल का गप्पे ठाम होटल लग जाओ, तो हंसने से क्या होगा? उसकी होगी भाई यहाँ तो गम है, लेकिन ये देखो कैसे मूर्ख है। कहेगा तो कोई कुछ नहीं, लेकिन समझ जाएगा कि ये मूर्ख है। तो इसलिए कहा गया है कि सबके दुख में दुखी, अर्थात किसी के यहाँ कोई दुख है तो जाकर वहाँ बैठो, सांत्वना जैसे आपको कुछ दे नहीं रहे, केवल आपके जाने मात्र से ही उसे कुछ सांत्वना प्राप्त होगी कि चलो ये हमारे यहाँ को आए। उससे पूछ भी लोगे कि आपको कोई कष्ट हो, हमसे कुछ सेवा हो, हम कट है, इसमें आपको कुछ नहीं आता। अर्थात पड़ोस के दुख में दुखी मनाना, सबके सुख में सुखी। यदि कहीं को उत्साह से मनाया जाता हो, वहाँ उत्साह दिखाना चाहिए, जाकर प्रसन्नता का अनुभव करें। और तो ये हमें सुख और दुख के, कि हमें सुख में कैसा व्यवहार करना है और दुख में कैसा व्यवहार करना है अपने पड़ोसियों के साथ, ये सुख और दुख के लक्षण, ये सब हमें विद्या के द्वारा ही प्राप्त है। अर्थात उसके लिए भी सभ्यता चाहिए, जिसे हम शब्द कहते हैं, अर्थात ये गुण विद्या के द्वारा ही आते हैं। अब आपका ये चौथा श्लोक, भूमे गरीय से माता
स्वर्गात् उत्तरा पिता। ये यक्ष और युधिष्ठिर संवाद से लिया गया है ये श्लोक। भूमि गरी से माता स्वर्गात् उत्तरा पिता, अर्थात यक्ष और युधिष्ठिर संवाद में ये था कि युधिष्ठिर के सभी भाई अकेले हो गए थे, तालाब पर पानी पीने गए थे, वहाँ एक यक्ष रहता था और यक्ष ने कहा था कि पहले मेरे प्रश्नों का उत्तर दो, बाद में मैं पानी पीने की आज्ञा दूंगा, तब आप इस झील का पानी पी सकते। लेकिन उनके भाइयों ने ऐसा नहीं किया। सभी समझते थे कि हम बलवान हैं और जैसे ही वो पानी पीने के लिए हुए सभी को होकर बन गए। तब यक्ष द्वारा पूछा गया था कि भूमि से ये इस पृथ्वी से बड़ी सबसे बड़ी माँ कौन है और स्वर्ग से ऊंचा कौन है? बोले क्यों? बोले पृथ्वी से बड़ी कौन है और स्वर्ग से ऊंचा कौन सा है, कौन व्यक्ति है? तो और कौन स्वर्ग से श्रेष्ठ माना गया है? ये यक्ष ने प्रश्न किया था। तो उसके उत्तर में युधिष्ठिर कह रहे हैं, उसी का श्लोक है, भूमि गरी से माता। भूमि से बड़ी या भूमि से भारी कौन है? हमारी माता। तो भूमि गरी से माता, भूमि से बड़ी हमारी माँ है। अर्थात जो यक्ष ने प्रश्न पूछा था कि भूमि से बड़े कौन है, पृथ्वी से बड़ा कौन है? उसने कहा था पृथ्वी से बड़ी हमारी माता है। स्वर्गात् उत्तरा पिता, और पिता का स्थान स्वर्ग से ऊंचा है। स्वर्गात् उत्तरा पिता, और हमारे पिता का स्थान स्वर्ग से ऊंचा है। जननी जन्मभूमि से, जननी माने माँ, जन्मभूमि से जहाँ पर हमने जिस भूमि पर हमने जन्म लिया है। स्वर्गात् माने स्वर्ग से, अपनी गरीब से, अपनी माने भी गरीब माने से। तो भूमि गरीसी, भूमि से बड़ी माता है। पिता का स्थान स्वर्ग से भी बढ़कर है। जननी जन्मभूमि, और ये हमारी मातृभूमि जिस पर हमने जन्म लिया है। जननी जन्मभूमि से स्वर्गात् उत्तरा, ये मातृभूमि जिस पर हमने जन्म लिया है उसका स्थान स्वर्ग से भी बढ़कर है। अर्थात हमारी ये जन्मभूमि स्वर्ग से भी श्रेष्ठ मानी गई। तो ये उत्तर दिया था युधिष्ठिर ने। आशा आपको समझ में आया, सुन लीजिए। भूमि गरी से माता, भूमि से इस पृथ्वी से भारी हमारी माँ है। आकाश से ऊंचा हमारा पिता है। और ये जननी जन्मभूमि जो हमारी है वो स्वर्ग से भी बढ़कर है। अर्थात यहाँ हमें स्वर्ग का आनंद मिलता है और इसी कारण यहाँ पर आकर बड़े बड़े देवताओं ने भी जन्म लिया है। अब आगे देखिए श्लोक है 5वां। सत्यम ब्रुवत प्रियम ब्रुवत न ब्रुवत। सत्य बोलो, प्रिय बोलो, लेकिन ऐसा सत्य मत बोलो प्रियम का नाम करो, यानी जो किसी दूसरे को बुरा लगे। अब जैसे किसी का पिता मर गया, उसने सूचना भेजी हमारे घर कहते हैं, तो यदि जाकर कहा ये अस्पताल में खत्म हो गए तो देखो बुरा लगेगा। तो कह दिए भैया पिताजी की तबीयत खराब है, आप अस्पताल में जाकर जा रहे हैं। वहाँ जाने पर मालूम पड़ेगा कि इसको घबरा के और अचानक आपने कह दिया तो आपको सब बुरा करेगा। तो सत्य बोलो, प्रिय बोलो, लेकिन ऐसा सत्य मत बोलो जो किसी को बुरा लगे। प्रियम का ना अंतम, इसलिए झूठ ना बोलकर सत्य बोलो। ऐसा धर्म सनातन, यही सनातन धर्म। अर्थात सत्य बोलो, प्रिय बोलो दूसरे, लेकिन ऐसा सत्य मत बोलो कि किसी को बुरा लगे। जानते हो कि इस व्यक्ति से करता है या हमको ऐसी सत्य बात करें जो दूसरों को बुरी लगे, तो ऐसा नहीं करें। प्रियम का अनंतम बात, अन्न मान झूठ से बात करें सत्य प्रिय है, और यही हमारा सनातन। अब 6वां श्लोक है। 6वां श्लोक देखिए। परोक्षे कार्य हंतारम प्रत्यक्षे प्रिय भावना।
परोक्षे कार्य हंतारम प्रत्यक्ष प्रियवाचनम वर्गे ताजसम उत्तम विष्णुम। परोक्ष माने पीठ पीछे, कार्य हंतारम माने कार्य को नष्ट करने वाला, प्रत्यक्ष माने सामने, प्रियवाचनम मीठा बोलने वाला। तो परोक्ष कार्य हंतारम प्रत्यक्ष प्रियवाचनम, पीठ पीछे आपके कार्य को नष्ट करने वाला या आपकी बुराई करने वाला। प्रत्यक्ष प्रियवाचनम, और सामने आपसे मधुर वाणी में बोलने वाला, अर्थात बड़ा मीठा बोलने वाला। तो ये अच्छे मित्र के लक्षण बताए हैं, अच्छे और बुरे मित्र के लक्षण बताए हैं। तो मित्र के लक्षण सुनेंगे कैसे? परोक्ष कार्य हंतारा, जो मित्र पीठ पीछे अपने मित्र की बुराई करता है। प्रत्यक्ष प्रियवाचनम, प्रत्यक्ष माने सामने, जो सामने पड़ने पर बड़ा मीठा बोलता है, अरे भैया आप बहुत अच्छे हैं, क्या कहे? परोक्ष कार्य हंतारम, पीठ पीछे आपके कार्य को नष्ट करने वाला या आपकी बुराई करने वाला, और सामने बड़ा मधुर बोलने वाला। वर्जेत तादृशम, वर्ज एक इस प्रकार के मित्र को, तादृशम माने इस प्रकार के मित्र माने मित्र को, विष कुंभम, कुंभ माने घड़ा, विष माने पयो, पय माने दूध, मुखम माने। तो इस प्रकार के मित्र को ऐसे छोड़ देना चाहिए जैसे विष से भरे घड़े के ऊपर दूध से भरी हुई कटोरी रखी, अर्थात उसका मुंह तो मीठा है लेकिन भीतर क्या है? यह हलाहल जहर भरा हुआ है। तो फिर से सुन लीजिए, परोक्ष कार्य हंतारम प्रत्यक्ष प्रियवाचनम वर्जेत तादृशम उत्तम विष्णुम पयो। पीठ पीछे आपके कार्य को नष्ट करने वाला, अर्थात आपकी बुराई करने वाला, प्रत्यक्ष में सामने प्रिय बोलने वाला, वर्जेत तादृशम, इस प्रकार के मित्र को छोड़ देना चाहिए। इस प्रकार विष्कुंभम पयोमुखम, जैसे विष से भरे हुए घड़े के ऊपर दूध से भरी हुई कटोरी रखी, अर्थात मुँह से तो वो मीठे वचन बोलता है लेकिन उसके हृदय के अंदर हलाहल विष भरा हुआ। तो आपको ये श्लोक समझ में आया होगा। अब इसके बाद अगला श्लोक, यस्य नास्ति स्वयं प्रज्ञा शास्त्रम तस्य करोति। यस्य माने जिसको, नास्ति माने नहीं है, स्वयं प्रज्ञा माने ज्ञान, जिससे स्वयं ज्ञान नहीं है या जिसके पास स्वयं बुद्धि नहीं है। यस्य नास्ति स्वयं प्रज्ञा शास्त्रम तस्य करोति, शास्त्र माने शास्त्र, वेद पुराण, तस्य माने उसका, करोति माने करेंगे, किम माने क्या। जिस मनुष्य को स्वयं ज्ञान नहीं है, जिस मनुष्य को स्वयं ज्ञान नहीं है, वेद पुराण या शास्त्र उसका क्या कर सकते हैं? क्यों? वेद पुराण लिखा है, जब आपको ज्ञान ही नहीं है तो पढ़ेंगे कहाँ से? उसके अर्थ को कैसे समझेंगे? तो आप उन पर नहीं कर पाएंगे। तो यह है यश स्वयं नास्ति स्वयं प्रज्ञा शास्त्रम तस्य करोति। जिसके पास स्वयं ज्ञान नहीं है उसका वेद पुराण या शास्त्र कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि बिना ज्ञान के वो उनका अध्ययन नहीं कर पाएगा, ना उन वचनों को समझ पाएगा, तो उसे कुछ ज्ञान नहीं होता। क्यों? किस प्रकार? लोचनाभ्यम विहीनस, लोचनाभ्यम विहीनम, लोचन माने नेत्र, विहीन माने नहीं है। जैसे कि जिसकी नेत्र नहीं अर्थात अंधा, लोचनाभ्यम विहीना से दर्पणा किम करिष्यति, दर्पणा माने शीशा, किम माने क्या, करिष्यति माने करेगा। अर्थात अंधे के आगे यदि शीशा दिखा तो उसका वह क्या करेगा? अंधे को यदि आप शीशा दिखा तो उसका वह क्या करेगा? अर्थात कुछ नहीं, जब वो नेत्रहीन है उसे कुछ दिखाई नहीं देता तो दर्पण में न तो अपने स्वयं का प्रतिबिंब देख सकता है और न उसे कुछ दिखाई दे सकता है। तो उसी प्रकार है कि जिसे स्वयं ज्ञान नहीं है, यस्य नास्ति स्वयं प्रज्ञा, जिसके पास स्वयं ज्ञान नहीं है उसका शास्त्र क्या कर सकते हैं? जिस प्रकार अंधे के यदि दर्पण दिखाया जाए तो उसका वह क्या करेगा? अर्थात कुछ नहीं, क्योंकि उसके नेत्र ही नहीं है। जब नेत्र नहीं तो अपना प्रतिबिंब कैसे देख सकता है? तो ये था 7वां श्लोक। अब 8वां है, उद्यम सहायतम धैर्य बुद्धि शक्ति
पराक्रमः षडेते यत्र वर्तन्ते तत्र देवाः आज्ञा। उद्यम कार्य करने की क्षमता, साहस, धैर्य, बुद्धि, शक्ति और पराक्रम, गिन लीजिए कितने हैं? 6। उद्यम करा तो कोई कार्य करना, साहस साहसी, धैर्य धारण करना, बुद्धि, शक्ति और वीरता दिखाना है पराक्रम। षडेते यत्र वर्तन्ते, ये 6 गुण, यत्र माने जहाँ, वर्तन्ते माने होंगे, ये 6 गुण जिस मनुष्य में होंगे तत्र सहायता, उसकी देवता भी सहायता करते हैं। उद्यमा साहसम धैर्य बुद्धि शक्ति परात्मा षडेते यत्र वर्तन्ते तत्र सहायता सुधि। तो कार्य करने की क्षमता, साहस, धैर्य, बुद्धि, शक्ति और पराक्रम, ये 6 गुण जिस मनुष्य में होते हैं ईश्वर उसकी भी सहायता करते हैं। अर्थात जो स्वयं कार्य करने की चेष्टा करते हैं तो भगवान उनकी भी सहायता करते हैं। उद्यमेन ही सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथम्। उद्यमेन माने परिश्रम करने से, सिद्ध्यन्ति माने सिद्ध होते हैं, कार्याणि माने कार्य, परिश्रम करने से ही कार्य सिद्ध होते हैं। न मनोरथ, मनोरथ मान सोचने से, सोचने मात्र से कार्य पूरे नहीं होते बल्कि परिश्रम करने से ही कार्य पूरे होते हैं। तो एक लाइन का हो गया उद्यमेन ही सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथम्। परिश्रम करने से ही कार्य सिद्ध होते हैं, सोचने मात्र से नहीं। इस प्रकार नहीं सुप्तस्थ सिंहस्थ प्रविशन्ति मुखे मृगा। सुप्तस्थ माने सोते हुए, सिंहस्थ माने सिंह के, प्रविशन्ति माने प्रवेश करता है, मुखे माने मुख में, मृगा माने हिरण। जैसे सोते हुए सिंह के मुख में हिरण अपने आप प्रवेश नहीं करता, अर्थात हिरण को पकड़ने के लिए सिंह को परिश्रम करना होता है, उसे पकड़ने की दौड़ लगानी होती है, तब जाके वो शिकार पकड़ता है। यानी अपने आप सोते हुए सिंह के मुख में हिरण अपने आप नहीं जाता। उसी प्रकार जो परिश्रमी मनुष्य होगा उसी के कार्य सिद्ध होते हैं, सोचने मात्र से नहीं। कहा गया है कि परिश्रम करने से ही कार्य सिद्ध होते हैं, सोचने से नहीं। जिस प्रकार सोते हुए सिंह के मुख में हिरण अपने आप प्रवेश नहीं करता। अब आखिरी लोक है 10वां, आखिरी श्लोक आपके पास ये है। अष्टादश पुराणेषु, अष्ट धन 10, 10 और 8 18, अष्टादश पुराणेषु व्यासत्व वचनम दो। 18 पुराणों में व्यास जी ने 2 ही वचन कहे हैं। अष्टादश पुराणेषु व्यासत्व वचनम द्वयम्। 18 पुराणों में व्यास जी ने 2 ही वचन कहे हैं। परोपकारात् पुण्यम्, दूसरे की भलाई करने के बराबर कोई पुण्य नहीं है। दूसरों को की सहायता करने के बराबर कोई पुण्य नहीं है। पापाय परकीर्तनम्, और दूसरे को सताने के बराबर कोई पाप नहीं है। अर्थात दूसरे को हमें नहीं सताना चाहिए क्योंकि उसके समान कोई पाप नहीं है, और दूसरों की भलाई करना चाहिए, उसके समान कोई पुण्य नहीं है। तो अंतिम श्लोक फिर सुन लीजिए। अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचनं द्वयम् परोपकाराय पुण्याय पापाय परकीर्तनम्। 18 पुराणों में व्यास जी ने 2 ही वचन कहे हैं कि दूसरों के उपकार के समान कोई पुण्य नहीं है और दूसरे को सताने के बराबर कोई पाप नहीं है। तो बच्चों, अभी आपने ये पाठ पढ़ा, आपको इसको समझ में आए होंगे। जो ना आए होंगे कृपया उन्हें हमें पुनः कहें, मैं पुनः उनको समझा दूँगा। इसके पश्चात हम आपको एक्सरसाइज भेजेंगे जिन्हें नोट में करना है, शब्दार्थ और प्रश्नोत्तर भेजेंगे जिन्हें फेयर नोट में करना है, क्योंकि जब ये स्कूल खुलेंगे तब उस कॉपी को देखा जाएगा। ठीक है, धन्यवाद।